So in this video we will try to understand about the energy which we derive from protein and lipids. First of all we will start with protein. Now प्रोटीन को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रोटीन कैसे बनता है, कैसे डिराइव होता है, हमको कहाँ से मिलता है. So generally there are two types of protein. One is called as first class protein and second class protein. अब नाम सुन के ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होगा. ऐसा नहीं है. फर्स्ट क्लास आर दोज प्रोटीन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल. हमको एनिमल प्रोडक्ट से जो भी प्रोटीन मिलता है सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास. और जो भी प्रोटीन हमको प्लांट से मिलता है सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज सेकंड क्लास. और ये दोनों ही जो प्रोटीन है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डाइट. दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नाउ जनरली ये जो प्रोटीन है इट इज मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब होता है ये जनरली बड़ा मॉलिक्यूल है. हमारे सेल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके साथ साथ लिपिड होता है. ये जो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट है ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है. और ये जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड है ये दोनों आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल में, बड़े मॉलिक्यूल में. सो जनरली दिस प्रोटीन इज मैक्रोमोलिक्यूल एंड इट इज फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड. सो जनरली बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और ये जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. So these proteins are formed by many amino acids. तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं this protein are nothing but macromolecules and this macromolecules are polymer of amino acid. So बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और ये जो चेन ऑफ अमीनो एसिड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन. हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि ये जो दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, ये दोनों अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं तो इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है. और ये जो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. सो जब भी दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड. और इसी पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन. अब ये प्रोटीन को हम लोग इनटेक करते हैं और इनटेक करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर इस चीज का होता है डाइजेशन. और डाइजेशन होने के बाद ये प्रोटीन वापिस छोटे छोटे अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है. अब ये जो अमीनो एसिड बन गए हैं ये ट्रेवल करते हैं ब्लड की मदद से और ये अलग अलग ऑर्गन के पास पहुंचते हैं. अब जैसे कि सपोज करिए अगर वो ऑर्गन है मसल्स, तो ये अमीनो एसिड वहां जाके अटैच हो जाएंगे और दो टाइप के प्रोटीन बना देंगे. एक का नाम होता है मायोसिन और एक का नाम होता है एक्टिन. और एक्टिन और मायोसिन हमारे मसल्स को प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब हमारा मसल जो भी फ्लेक्सिबल होता है वो किसकी मदद से होता है? बिकॉज ऑफ दिस टू प्रोटीन, मायोसिन एंड एक्टिन. ये जनरली जब ब्लड में रहते हैं उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज बनता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. सो ब्लड में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है. उसी तरीके से एंटीबॉडी हमको पता है. दिस आर द प्रोटीन विच फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया या फिर वायरस, उनके अगेंस्ट फाइट करने के काम में आता है. थर्ड वन, हमारे स्किन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि केराटिन या फिर मेलानिन. सो मेलानिन एंड केराटिन. मेलानिन हमको कलर देता है, जो भी हमारे स्किन का कलर है डार्क या व्हाइट वो किसके वजह से? बिकॉज ऑफ मेलानिन है. केराटिन हमारे बालों के अंदर प्रेजेंट होता है. सो जनरली ये हेयर को प्रॉपर स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स के पार्ट में अलग अलग टाइप के ये प्रोटीन बनते हैं. जैसे कि इन द केस ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, या फिर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इंसुलिन का. सो इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन्स आर नथिंग बट प्रोटीन. या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कुछ हार्मोन बनाता है जो आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, एंड दे आर नथिंग बट प्रोटीन. मतलब आपको ये सारे एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे या आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर. डाइजेस्ट होने के बाद वो अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुंचता है और अलग अलग
टाइप के ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स वापस फॉर्म होते हैं। नाउ जनरली जब हम प्रोटीन की बात करें तो अगर हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन हमको करीबन 4 कैलोरी का एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट भी अगर खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी हमको प्रोवाइड करता है 4 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर हम बात करेंगे लिपिड की, तो लिपिड हमको प्रोवाइड करता है 9 कैलोरी पर ग्राम। सो पर ग्राम के हिसाब से हमको सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है लिपिड, और हमको कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देते हैं 4 कैलोरीज पर ग्राम। तो हम जैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, अगर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में प्रेजेंट है, दैट मीन्स अगर ग्लूकोज एक्सेस में प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। उसी तरीके से अगर फैट्स या फिर लिपिड्स हमारे बॉडी में एक्सेस में प्रेजेंट है तो वो स्टोर होता है जाके एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में, जो आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है ये होता है लीवर में या फिर मसल्स में। लेकिन अगर हम बात करें इन द केस ऑफ प्रोटीन, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो प्रोटीन होता है ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद प्रोटीन बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो जनरली प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में जब होता है तो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, एक्सक्रीशन की मदद से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कंडीशन है जिसके अंदर अगर कभी कभी प्रोटीन स्टोर हो रहा है बॉडी में, तो जनरली दिस प्रोटीन गेट कन्वर्ट इनटू सम यूजफुल सब्सटेंस। जैसे कि समटाइम दिस प्रोटीन माइट गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। सो कभी कभी क्या हो सकता है, ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज में। और अगर प्रोटीन कुछ यूजफुल सब्सटेंस बना रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो प्रोटीन बहुत ज्यादा वाइटल है बॉडी के लिए, और ये प्रोटीन में अगर हम एक एग्जांपल देखें जिसका नाम है रुबिस्को। एक्चुअली ये जो रुबिस्को है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन प्लेनेट अर्थ। मतलब अर्थ पे जो सबसे एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट है उसका नाम है रुबिस्को, और ये प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में। अपने को पता है क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, मतलब रुबिस्को नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है प्लांट के अंदर, और किंगडम प्लांट है, आपको पता है कितना बड़ा है। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो प्लेनेट अर्थ पे प्रेजेंट है उसका नाम है रुबिस्को, और ये काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अबाउट विटामिन्स। नाउ in the case of vitamins are heterogeneous compound. Now generally there are two type of compound. एक तो होता है homogeneous, मतलब अगर सारे के सारे सब्सटेंस सेम रहे और वो सब्सटेंस मिलने के बाद अगर बन जाए कोई चीज तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होकर बन गया प्रोटीन, तो जनरली वो होमोजीनियस सब्सटेंस थे अमीनो एसिड। लेकिन विटामिन्स को बनाने के लिए बहुत अलग अलग टाइप के सब्सटेंस लगते हैं। सो जनरली दिस विटामिन्स आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड। Now generally this heterogeneous compound, that is vitamins, get classified into 6 types. इसके अंदर आता है A, B, C, D, E and K. So generally हम लोग इसको 6 types में देख सकते हैं vitamins को। इसके अंदर जो vitamins A, D, E and K, they are fat soluble. मतलब लिपिड का हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम लिपिड का ज्यादा इंटेक नहीं करेंगे तो ये सारे नाम के विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, और जब डिसॉल्व नहीं होंगे तो इनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो जनरली दिस टाइप ऑफ विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल एंड बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब इसको विटामिन्स प्रोनाउंस करें, विटामिन्स प्रोनाउंस करें। नाउ इन द केस ऑफ विटामिन्स 2 एग्जांपल हम लोग ने देखा था इन द केस ऑफ क्रेब्स साइकिल, जैसे कि NaDH2
एंड FADH2। नाउ इधर F का मतलब होता है फ्लेविन, और फ्लेविन को बनाने में काम में आता है विटामिन B2, और यहां N का मतलब होता है निकोटीन अमाइड, और ये निकोटीन अमाइड को बनाने के काम में आता है विटामिन B5। सो विटामिन B2, विटामिन B5 ये करते हैं मदद किनको बनाने में, NADH2 एंड FADH2, और हमको मालूम है रेस्पिरेशन में NADH2 एंड FADH2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इनके मदद से बहुत सारे ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं।